एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है लुसेंट ऑब्जेक्टिव जी के 15वां चैप्टर अनुवांशिकी में जेनेटिक्स में। टोटल क्वेश्चन की बात करें तो इसमें 38 क्वेश्चन है। अगर आप 38 क्वेश्चन देख लेते हैं तो क्वेश्चन आपका अगर यहाँ से आता है तो एग्जाम में बन जाना चाहिए। तो पूरा वीडियो ज़रूर देख लीजिए, आप लोग के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है, अनुवांशिकता के जनक कहे जाते हैं। अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो इसका आंसर देना है मेंडल। क्या देना है? मेंडल। फिर से समझो, अनुवांशिकता के जनक कहे जाते हैं मेंडल। अनुवांशिकी इकाइयां हैं, अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो क्या आंसर दोगे? जीन दोगे। अनुवांशिकी इकाइयां हैं जीन की। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो कहता है अनुवांशिक यूनिट अर्थात जीन होते हैं। क्या होते हैं? तो गुणसूत्रों में होते हैं। अनुवांशिक यूनिट अर्थात जीन जो होते हैं ना वो गुणसूत्रों में होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है जीन है, अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आंसर देना है डीएनए का एक भाग है। जीन क्या है? डीएनए का एक भाग है। अगला क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण करने वाले वैज्ञानिक है तो कौन है? तो खुराना है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत प्रतिपादित किया था तो किसने किया था? तो किया था बीडल व टैटम ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा जाएगा एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, यानी कि बीडल व टैटम ने। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है जीन को व्यक्त किया जा सकता है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा, देखो जीन को जो व्यक्त करते हैं अनुवांशिकता की इकाई से, बिल्कुल सही। डीएनए का एक भाग से, ये भी सही है। उत्परिवर्तन की इकाई से, सही है। तो उपयुक्त सभी तरह से। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि जीन का वर्तमान नाम देने वाले वैज्ञानिक है। अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो इसका आंसर होगा जोहानसन। फिर से सुनो, जीन का वर्तमान नाम देने वाले वैज्ञानिक हैं जोहानसन। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि कोशिका में पाया जाने वाला अनुवांशिक पदार्थ है। अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आंसर देंगे डीएनए। कोशिका में पाया जाने वाला अनुवांशिक पदार्थ है डीएनए। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया था तो ये किया था खुराना ने। किसने किया था? खुराना ने। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? तो आंसर हो जाएगा आपका वाटसन व क्रिक ने, ठीक है। डबल हेलिक्स मॉडल डीएनए का किसने दिया? वाटसन व क्रिक ने। माता पिता के गुण उनकी संतानों में किसके द्वारा स्थानांतरित होती है? अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो बोलना है गुणसूत्र द्वारा। माता पिता के गुण उसकी संतानों में किसके द्वारा स्थानांतरित होता है? तो गुणसूत्र द्वारा। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि किस कारण एक माता पिता की सभी संतानें एक समान नहीं होती है? अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आंसर देना है आनुवांशिक विभिन्नता, वातावरण की विभिन्नता। बिल्कुल दोनों सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है निम्नलिखित में द्विगुणित क्रोमोसोम की संख्या होती है तो 23 होती है। द्विगुणित 23 होती है, यानी कि टोटल अगर बात करें तो 46 होता है, लेकिन यहाँ पर आपको द्विगुणित बोलेगा तो आंसर 23 देना है, ठीक है। इस तरह के लैंग्वेज पे ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है पुरुष में पुरुषत्व के लिए कौन सा गुणसूत्री संयोजन उत्तरदायी है? अगर ये क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में तो बताना एक्स और वाई, ठीक है। यानी कि महिला में एक्स गुणसूत्र होता है और पुरुष में एक्स वाई गुणसूत्र होता है, ठीक है। अगर महिला का यानी कि इस फीमेल का अगर एक्स गुणसूत्र और इस पुरुष का इस मेल का अगर एक्स गुणसूत्र मिलेगा तो लड़की पैदा होगा, लेकिन अगर इसका गुणसूत्र एक्स और अगर इसका वाई मिलेगा तो लड़का पैदा होगा। और ये लड़का और लड़की होने का टोटल डिपेंड किस पे पड़ता है? तो पुरुष पे। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है एक सामान्य मानव शरीर कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो कितनी होती है? 46 होता है, ठीक है, जिसको 23 जोड़ी भी बोलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन
मनुष्य में नर का गुणसूत्र सम्मिश्रण होता है तो क्या होता है? तो आंसर होगा XY। मनुष्य में नर का गुणसूत्र सम्मिश्रण होता है XY। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि नवजात शिशु के लिंग का निर्धारण किसके वंशागत हुए गुणसूत्र द्वारा किया जा सकता है? तो देखो लिंग का निर्धारण ना पिता पे पड़ता है, डिपेंड किस पे पड़ता है? पिता पर। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर एग्जाम में पूछ दिया जाए कि लिंग निर्धारण किसके गुणसूत्र से होता है तो पिता यानी कि पुरुष के गुणसूत्र से होता है कि लड़का होगा या लड़की होगा। क्वेश्चन नंबर 19, एक सामान्य मानव शुक्राणु में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है? अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो इसका आंसर देना 22 जोड़ी। ठीक है, शुक्राणु में ऑटोसोम की संख्या 22 जोड़ी होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 कहता है, टोटल क्वेश्चन 38 है, 20 नंबर है हम लोग। ठीक है, तो कहता है कि निम्नलिखित में से मनुष्य में कौन से क्रोमोसोम के मिलने से बालक का जन्म होता है? बालक मतलब लड़का का। तो देखो पुरुष का Y और महिला का X यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है, निम्नलिखित में से कौन एक लिंग संलग्न रोग है? कौन है? तो वर्णांधता है। ठीक है, वर्णांधता लिंग संलग्न रोग है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि लाल हरी वर्णांधता होने का कारण है, क्या कारण हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा आपका X गुणसूत्रों की वंशागति। ठीक है, यानी कि X गुणसूत्रों की वंशागति से लाल हरी वर्णांधता होने का कारण होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हीमोफीलिया है। अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो क्या आंसर देंगे? तो यह रक्त का थक्का नहीं बनता हीमोफीलिया में। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि मनुष्य में लाल हरी वर्णांधता को जाना जाता है, क्या जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका प्रोटोनियम के रूप में और ड्यूटेरानोपिया के रूप में, दोनों आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रोटोनोपिया और ड्यूटेरानोपिया आंसर हो जाएगा उपयुक्त दोनों। ठीक है, मनुष्य में लाल हरी वर्णांधता होने का कारण क्या है? प्रोटोनोपिया के रूप में और ड्यूटेरानोपिया के रूप में। अगला क्वेश्चन 25 हो जाएगा आपका। क्वेश्चन कहता है कि एक वर्णांध पुरुष का विवाह दूसरे वर्णांध पुरुष के सामान्य पुत्री से हुआ हो तो संतानों में क्या होगा? क्या होगा? आधे पुत्र वर्णांध हो जाएंगे, अंधे हो जाएंगे। अगला, एक वर्णांध पुरुष, वर्णांध माने अंधा होता है। ठीक है, एक वर्णांध पुरुष का व सामान्य महिला की संतानों में पुत्रों के वर्णांध होने का संभावना है। ठीक है, अगर संभावना की बात करें, एक वर्णांध पुरुष और महिला के संतानों के, ठीक है, एक सामान्य महिला है, महिला अगर सामान्य रहे ना तो पुत्रों में वर्णांध होने का जो संभावना होगा 0% होगा। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि शिशु का पितृत्व स्थापित करने के लिए निम्नलिखित में से किस एक तकनीक का प्रयोग किया जाता है? तो कौन सा तकनीक का प्रयोग किया जाता है? DNA फिंगरप्रिंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जीन शब्द किसने बनाया था? अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आंसर होगा WL जोहानसन ने, WL जोहानसन ने। क्वेश्चन नंबर 29 हो जाएगा आपका, वर्णांधता वाले व्यक्ति को लाल रंग दिखाई देगा। अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आंसर देना है हरा। लाल रंग वर्णांधता को हरा दिखाई देगा। ठीक है, एक वर्णांध पुरुष एक सामान्य महिला से विवाह करता है, वर्णांध के लक्षण उत्पन्न होंगे उसके, क्या होंगे उसके? तो पुत्रियों के पुत्रों में, वर्णांध के लक्षण होंगे उसके पुत्रियों के पुत्रों में। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी व्याधि अनुवांशिक है? व्याधि मतलब रोग। ठीक है, रोग यानी कि बोल रहा है अनुवांशिक, यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है, जेनेटिक्स रोग जो कहते हैं। ठीक है, यानी कि उसके खानदान में कहीं रहा होगा ऊपर पीढ़ी में, तो वो हो जाएगा हीमोफीलिया। ठीक है, कौन सा रोग जेनेटिक्स है यानी कि व्याधि अनुवांशिक है? तो हीमोफीलिया, जिसमें रक्त का थक्का नहीं जमता है। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है कि DNA अंगुली छाप तकनीक का उपयोग किसके संकुचन के लिए किया जाता है? तो किसके संकुचन के लिए किया जाता है? तो आंसर होगा विवादित
जनकता। क्या आंसर होगा? विवादित जनकता। फिर से समझो क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है कि डीएनए अंगुली छाप तकनीक का उपयोग किसके संकुचन के लिए किया जाता है? तो आंसर होगा विवादित जनकता। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है गुणसूत्र में होते हैं। अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आंसर देना है आपको डीएनए और प्रोटीन। गुणसूत्र होते हैं डीएनए और प्रोटीन, ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन 34, डीएनए अंगुली छाप का प्रयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है? आंसर हो जाएगा आपका, देखो, माता पिता के लिए बिल्कुल, बलात्कारी के लिए बिल्कुल, चोर के लिए बिल्कुल। तो आंसर हो जाएगा आपका इनमें सभी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35, जेनेटिक्स निम्नलिखित में से किसका अध्ययन है? तो किसका अध्ययन है? यह अध्ययन है आनुवांशिकता और विचरण का। जेनेटिक्स निम्नलिखित में से किसका अध्ययन है? आनुवांशिकता और विचरण का। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है लैंगिक जनन से आनुवांशिक विचरण कैसा होता है? कैसा होता है? तो जीन के सम्मिश्रण में होता है, क्रोमोसोम में बदलाव से बिल्कुल सही है, जीन के मिश्रण से सही है, उपयुक्त सभी आंसर सही है। जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है? तो उत्परिवर्तन कहलाता है। जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन कहलाता है उत्परिवर्तन। क्वेश्चन 38 कहता है टर्नर संलक्षण एवं क्रोमोसोम का विवरण क्या है? तो 44A XO, आंसर ए हो जाएगा। तो चलो टोटल क्वेश्चन हम कवर कर दिए। पूरा एक बार वीडियो देख लिए हैं तो एक दो बार और रिवीजन कर लेना। एग्जाम में यहाँ से अगर क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आपका आसानी से बन जाएंगे। नेक्स्ट चैप्टर आपका 16वां चैप्टर उद्विकास शुरू होगा और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, देख लेना।